नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं और सच्ची बात पर बात करने वाला, सदैव तत्पर मैं हूं रविंद्र जैन। दोस्तों, मैं वो लकड़ी हूं जिस पर कफन को जलाकर मिट्टी में मिलाया जाता है। मैं वो लकड़ी हूं जिस पर खाना पकाया जाता है, लोगों की भूख को मिटाया जाता है। अफसोस इस बात का है कि भारत की जनता आज भी दिमाग से नहीं सोचती, विचार नहीं करती कि हमारे भारत में आखिर क्या चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि सालों के बाद जो आज़ादी मिली, इन नेताओं की हरकतों से फिर हमारा भारत पतन के कंगार पर फिर से खड़ा ना हो जाए। इन नेताओं की अय्याशी ने हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया है। हर जगह बलात्कार, रेप, इस तरीके की घटनाएं, हत्याएं, ड्रग्स के कारोबार, मिलावट के धंधे, अवैध कारोबार, कब्जे के कारोबार जिस तरह से भारत में फैलते जा रहे हैं, ये हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण होगा। हमारे नेताओं की हरकतों से हमारा देश शर्मसार हुआ है। इसकी बड़ी वजह कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल लगाने का प्रावधान देश में किसी कानून में नहीं है। हमारे देश के नेताओं ने इस देश के टुकड़े करने का काम किया है, देश की जनता को कंगाल करने का काम किया है, देश की प्रभुसत्ता को मिटाने का काम किया है। यही हकीकत है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। ये गुंडे तत्व के लोग हैं। हमारी डिग्रियां हमारे पास हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, हमें उसका प्रतिशत नहीं मिलता, हमें उसका फल नहीं मिलता। लेकिन हमारे भारत के 99% जो नेता हैं, उनके पास जो डिग्रियां हैं, वो डिग्रियों की जब आप व्याख्या करेंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश में ज़्यादातर जो नेता बैठे हैं पक्ष और विपक्ष में, वो एक प्रकार के माफिया हैं। ड्रग्स माफिया, गुंडा माफिया, रेप माफिया और अत्याचार माफिया। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। इसके लिए हमें अपने देश को बचाना होगा और जनता के बच्चे बच्चे को रोड पर आकर इस बात की जानकारी नेताओं से लेनी होगी कि आप आखिर करते क्या हैं। देश की स्थिति जो आप देखते हैं, हकीकत में वो है नहीं। आपको जो बताया जाता है वो सच्चाई नहीं है। देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। देश तार तार होता जा रहा है। ये देश किसका है? कभी आप इतिहास पढ़िए। ये देश महावीर का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश अर्जुन का है, ये देश भीम का है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश लक्ष्मीबाई का है, ये देश अहिल्याबाई का है। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने स्वर्ण अक्षरों में भारत की भूमि पर अपना बलिदान दिया। उसके बावजूद इन नेताओं ने सिर्फ अपने देश में अय्याशी के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया। भाई दोस्तों और भारत के लोगों, मैं आपके लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी छोटी है, मेरी ज़िंदगी छोटी है। इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत की सेवा करते करते हुए दफन हो जाऊंगा। लेकिन कहीं आने वाली पीढ़ी आपको बद्दुआ न दे, आपके बच्चे आपको बद्दुआ न दें। इसीलिए समय रहते इस देश को संभालिए। देश का नेता ये बोलता है हम सेवक हैं, सेवा के नाम पर आपसे वोट लेता है और आपको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। भारत के अंदर हॉस्पिटल बताइए, हर हॉस्पिटल में कितनी मनमानी चलती है, लंबे लंबे बिल आते हैं, घर बिक जाता है, आखिर ज़िंदगी भी साथ छोड़कर चली जाती है। ये वादा करते हैं हमारे देश के नेता, हमने हॉस्पिटल दिया, हमने शिक्षा दी। इस नेता का बच्चा किस हॉस्पिटल में पढ़ता है, किस नेता का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ज़रा आप गौर करना। नेता का जब इलाज कराना होता है तो किस हॉस्पिटल में नेता का मुफ्त में, भीख में इलाज होता है, वो आप देखिए। जनता के पैसे पर ये नेता कितनी अय्याशी करता है और मुफ्त पूरा टारगेट अय्याशी का पूरा करता है। गौर करिए कितना खर्चा ये नेता अपनी ज़िंदगी के ऊपर करता है। पक्ष और विपक्ष ये दो गिलास हैं, हमने आपको बार बार बताया। पक्ष और विपक्ष दो गिलास हैं, राजनीति एक बोतल है। दिन में भौंकते हैं, रात में साथ बैठते हैं। दोस्तों,
हर तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, आवाज़ उठाने वाले को फंसाया जाता है, मरवाया जाता है, क्योंकि सत्ता की डोर ऐसे नेताओं के हाथ में है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अपराध करने वाला अगर राजनीति में कदम रखता है तो वो सबसे पहले देश की जनता को लूटेगा, उन्हें मारेगा, उन्हें तड़पाएगा, क्योंकि वो अपराधी है। बड़ा सोचने का विषय है कि आप पढ़ लिख कर किस काम में जाएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ते हुए भी आपकी डिग्री बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। नौकरी को ढूंढते हुए आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन इन अंगूठा छाप नेताओं की डिग्री के बारे में भी आपको बताना चाहिए और हमारी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये नेता ना तो ज्ञानी है, ना विद्वान है, ना पढ़ी लिखी डिग्री इनके हाथ में है, फिर ये सत्ता पर आकर क्या काम करेंगे? हमें बताइए। हमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के जो जनता है, उन्हें हर तरह से हैरान किया जाता है। किसी ऑफिस में हम लेट पहुंचे, पेनल्टी लगा दी जाएगी। जीएसटी लेट भरा, पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन जनता की तकलीफ के लिए अगर कोई ऑफिस के चक्कर खाता है, और चक्कर ही खाता है, चक्कर खा खा के घन चक्कर हो जाता है, उनके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाती? हमारे देश का कानून नीचे से ऊपर तक दलाली में घिर चुका है। हमारे देश का कानून रिश्वत में बढ़ चुका है। हमारे देश के दलाल नेताओं ने हमारी व्यवस्था को चार तार कर दिया है, हमारी व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है, हमारे देश की व्यवस्था को दफन करने का काम किया है। दोस्तों, आप जाग जाओ, वरना आपकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे। लेकिन इन नेताओं के चेहरे पर, ये बेदर्द नेताओं के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी है, अय्याशी में डूब चुकी है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं विनती करता हूँ, मेरी आवाज़ को सुना जाए। मैं नहीं कहता हूँ मेरे साथ में आइए, अपना देश बचा लीजिए। ये भारत हम सबका है, न कि इन आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं का है। ये देश भारत माता ने आपको सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है? इसके एहसान मानिए, इसका एहसान मानिए। ये नेता बैग लेके भाग जाएंगे, हमारे देश को बेचकर खड़े होकर दफन हो जाएंगे, लेकिन हमें फंसा जाएंगे। ये दोगलेबाज नेता है, दगाबाज नेता है, छल करने वाले नेता है। इसलिए आप जागिए, मेरी आवाज़ को सुनिए। रविंद्र जैन मुंबई आप गूगल पर सर्च करिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। मैं ना तो नेता हूँ, न मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, मैं आपकी तरह आम आदमी हूँ। विनती करता हूँ, मेरी सिर्फ आवाज़ सुनिए। मैं आपको बचाने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरी जान भी निमट जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर आदमी सबसे सस्ता है। इन अय्याश नेताओं की वजह से हमारे देश की काबिलियत और इतिहास शर्मसार होता जा रहा है। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।